तो हेलो गाइस। तो अभी डीआरडीओ ने बना लिया है भारत के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग रेडियो। मतलब अब क्या ये मोबाइल बनाएगा भारत अपने से। डीआरडीओ बनाया है मोबाइल मोबाइल जैसा जो दिख रहा है साइड में, ये फौजी पकड़ा है। इसके लिए डीआरडीओ को 1,000 करोड़ मिला हुआ है। अब ये छोटा सा मोबाइल तो 5,000 में भी मिल जाता है ना। इसके लिए 1,000 करोड़ देने की क्या ज़रूरत है? तो गाइस ये बहुत मेन चीज़ है। इसलिए पहले क्या था कि ये आप लोग कोई मूवी वगैरह देखे होंगे, कारगिल मूवीज, एलओसी कारगिल वगैरह, या फिर कोई भी जो मतलब जो जैसे आर्मी के ऊपर जो मूवी बनती है उसमें ऐसे एक आदमी रहता है जिसके पीछे ऐसा बक्सा रहता है, एंटीना लगा रहता है। इसी से लोग रुक के ऐसे बात करते हैं। जैसे आप ये राइट साइड में देख सकते हो कि एक क्या होता है, इसी इसका काम रहता है खाली, ये जो रेडियो वाला पार्ट रहता है ना, रेडियो वाला डब्बा, इसको लेके चलेगा। इसके नीचे ये बैटरी लगा रहता है और ये एंटीना रहता है। ये रेडियो सिग्नल पे काम करता है और इससे मतलब जो भी अपना पास का कमांड होता है उससे बात करते हैं। और ये उसके बाद फिर इसका जो खाना पीना, इसका जो गोली वगैरह, वो बाकी दूसरे कमांडो लोग कैरी करते हैं, क्योंकि ये पूरा ये कैरी करता है और एक गन कैरी करता है। इसके अलावा कुछ नहीं कैरी करता है। तो और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इन लोग ऐसे बात करके अपने जो बेस कमांड रहता है वहाँ जाके इन लोग इन्फॉर्म करते हैं। तो अब क्या ये वाला सिस्टम बहुत पुराना हो गया और इसका क्या ये थोड़ा मतलब आउटडेटेड हो जाता है। कोई भी चीज़ जब पुराना हो गया, जैसे पहले के टाइम पे अब सैमसंग का जो मोबाइल आता था गैलेक्सी नोट 2 3, अब वो उस टाइम बहुत अच्छा काम करता था। अब लोगेगा तो कोई लेगा, कोई तो चलेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या किया, डीआरडीओ ने ये बनाया है। ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होता है और ये ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है और इसको ये बहुत हल्का होता है और इसको ऐसी जेब में भर के ले जा सकते हैं। कोई पीठ में ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पुराना जो अपना जो रेडियो हुआ करता था, ये वाला जो आप देख सकते हो, इसका एक तो ये तो भारी बहुत था। इसके पीछे एक पावर बैकअप लेके चलना पड़ता था। ऊपर से इसका क्या जो आवाज़ था वो घरघराता था। मतलब घरघराना मतलब ऐसा नहीं होता कि फ्लक्चुएट होता था, क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देता था। तो उसके और ऊपर से क्या है कि ये मतलब हर जगह से कनेक्टेड नहीं था। मान लो अगर एक कंपनी गई है या एक यूनिट गया है कोई जगह लड़ाई करने, तो वो दूसरे यूनिट को नहीं बता पाएगा। वो बेस कमांड को बताएगा कि हम लोग इस एरिया में हैं, फिर वो जाके दूसरे उनके बेस कमांड को बता के फिर दूसरे यूनिट को ये लोग खबर करेंगे। तो इसलिए हमारी आर्मी में क्या बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। ऊपर से क्या है कि ना इसमें जीपीएस वगैरह था कि इनको इनका पोजीशन हम लोग देख सके सैटेलाइट के थ्रू। और एक सैटेलाइट भी फ़ोन होता था जो सीधा सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहता था, तो वो तो घर वगैरह में बात करने के लिए होता था मोस्टली। और ऊपर से वो बहुत महंगा भी आता था। तो आर्मी मोस्टली रेडियो टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहता था वो जल्दी से जल्दी कन्वे नहीं हो पाता था। और आसपास की जैसे जो अगर मान लो कि कोई पीक कवर करना है, जैसे मान लो जैसे कारगिल में ही टाइगर हिल हो गया या तोलोलिंग हिल हो गया, जो भी जो पीक कवर करना था, तो अगर उसको कवर करने के लिए 3 4 यूनिट अलग अलग साइड से चढ़ी है, तो उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था इसके वजह से। इसलिए क्या किया गया कि इसके डेवलप किया गया। अब इसका क्या फ़ायदा है ना कि इसका जो सबसे पहले तो इसमें काम कैसे करता है, इसमें क्या है तुम कुछ भी बोलो एनालॉग सिग्नल में जाता है वो तो हमेशा, है ना। और उसके बाद फिर डिजिटल मतलब उसको कन्वर्ट करके सीधा भेज देता है जैसे नॉर्मल रेडियो करता था। लेकिन ये क्या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि एक मान लो कि ये एनालॉग सिग्नल है ना, और ये तुम्हारा मैसेज है, मान लो ये नीचे वाला, तो इसको क्या ऊपर इसके ऊपर लगा देगा, तो जैसे उसका फॉर्म एंड शेप बदल जाएगा। तो किसी आदमी को मिलेगा तो वो ये मिलेगा। और अगर वो इसके अंदर से ये ऊपर वाला चीज़ हटाएगा नहीं तब तक उसको मेन मैसेज नहीं मिलेगा। अब मान के ऐसे समझ लो, जैसे घर में रोटी वोटी बनाते हैं तो अपन ऐसे बेल के उसको एकदम प्लेन कर देते हैं, है ना। अब रोटी प्लेन रहता है लेकिन जैसे उसको गैस में डालते हैं तो फूल जाता है। तो वो उस टाइम मॉड्यूलेट हो गया, गैस से उतारे वापस चपटा हो गया, है ना, लेकिन पक गया। तो वैसे ही हो गया। अब ये उस जब गैस से उतारोगे तो वापस प्लेन हो जाएगा। तो वैसे ही इसका भी है कि एक बार जब तुम उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल के ऊपर डालोगे, मतलब मैसेज के ऊपर दूसरा वेव ऐसे चिपका दोगे, तो उसका शेप बदल जाएगा। जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा कि मान लो मेरे को कुछ बोलना है कि हम लोग को एमुनेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये वर्ड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उसको पूरा कंप्रे उसको मतलब फॉर्म और शेप चेंज कर देगा। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह उसका बदल जाएगा। तो वहाँ जिसके पास पहुंचेगा उसको ये आवाज़ नहीं मिलेगा, उसको वो पहले डीमोडुलेट करेगा, ये वेव को हटाएगा, उसका उसको नॉर्मल आवाज़ सुनाई देगा।
तो ये तो इसका एक फ़ायदा है। वैसे ये बहुत सारे रेडियो में पहले से ही काम करता था। उसके अलावा इसको क्या है कि कोडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो इसको, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। सॉफ्टवेयर तो कोडिंग के बिना बनता नहीं है। अब इसको क्या है, तुम कोडिंग करके इसका अंदर का तुम चेंज कर सकते हो। जो भी इसका जो क्या बोलते हैं काम करने का तरीका, वो डायरेक्ट तुम बदल सकते हो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू या सॉफ्टवेयर बदलने के थ्रू। अब जैसे जो अपना पुराना, जैसे पहले के ज़माने का जो लैंडलाइन होता था, अब उसमें क्या है कि फ़ोन करते थे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब लिखा रहता था पुराने ज़माने के लैंडलाइन में। लेकिन आजकल मोबाइल हो गया है। तो अब क्या हो गया कि अब सॉफ्टवेयर अगर अपग्रेड करोगे तो वो उल्टा भी लिखा सकते हैं। जैसे पहले 1 2 3 4 5 6 से वो बटन लगे रहते थे। लेकिन अब क्या मोबाइल में क्या है कि वो तो सॉफ्टवेयर है ना, उसको आप क्लिक कर रहे हो, तो वो तो तुम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके तो हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे कैसे भी बदल सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर बदलना मुश्किल रहता है। अब कीबोर्ड में ही जो जो बटन होते हैं WASD, तब इसको क्या है कि ये तो हार्डवेयर है। लेकिन अगर हम लोग इसको असाइन कर देंगे इसके अंदर दूसरा कि W दबाओगे तो A दबेगा, ए लिखाएगा, या A दबाओगे तो B लिखाएगा। तो ऐसे करके हम लोग अंदर से चेंज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर चेंज करना हाँ ईजी होता है, और हार्डवेयर चेंज करना मुश्किल होता है। तो इसके वजह से ये क्या है, ये इसमें सॉफ्टवेयर तुम अपने मन से अपलोड करके कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है कि एक साथ 4 चैनल में तुम बात कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे आसपास 4 यूनिट है, या फिर तुमको एयरफोर्स का मदद आ रहा है कहीं से, तो एयरफोर्स आ रहा है तो एक एयरफोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए, और फिर एयरफोर्स के साथ ही बात कर सकते हो। उसी के साथ साथ तुम अपने बेस कमांड में ही बात कर सकते हो, और साथ साथ आजू बाजू कोई और तुम्हारी यूनिट है जो फाइट कर रही है, उनके साथ ही बात कर सकते हो। तो ऐसे करके 4 5 चैनल में एक साथ बात कर सकते हो। उसके अलावा ये एनक्रिप्टेड मैसेज जाएगा। जैसे इसमें तो पहले वो मॉड्यूलेट करके इसका टाइप चेंज करेगा। उसके अलावा ये एनक्रिप्ट कर देगा कि नॉर्मल जो भी लिखा है उसको कुछ भी कोडिंग कर देगा, उसको अलग कोड में बदल देगा। उसके बाद फिर वहाँ जाके डिक्रिप्ट होगा, ये वाला की उनके पास रहेगा जो रिसीविंग करेंगे। मतलब जिसके पास जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसके पास एक चाबी रहेगा जो उसको डिक्रिप्ट कर देगा। मतलब जैसे वह पुराना मैसेज था वैसे ही उसको वापस ला देगा। तो ये 4 5 चीज़ तो मतलब ये बहुत बढ़िया से काम करेंगे उसमें। उसके अलावा अब देखो जैसे कि ये कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करेगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड। मतलब जो ये देख रहे हो ना, ये ऊपर से ऐसे गया ना, तो ये 1 साइकिल होता है ये। तो जितना ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर इसको मतलब हटा दोगे, मतलब कि जितना, जैसे अगर एक डब्बे में 8 रोटी डाल दिए, 8 रोटी के बाद नहीं उसे और नहीं जा सकता, तो उस डब्बे का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 8 रोटी। तो इसके वजह से इसमें जैसे 1 सेकंड में अगर जितना वेव डाल दिए उतना हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है किसी भी वेव का। तो अब जैसे कि यहाँ देखो जो वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव होते हैं ना, तो इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर बहुत कम चीज़ डालोगे तो गैप बहुत ज़्यादा रहेगा। और वेवलेंथ मतलब गैप होता है दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो गैप होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना वेवलेंथ कम होगा, उतना दबा के रखेगा। और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना चौड़ा रहेगा ना वेव, तो उसकी वजह से वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो जो समंदर के अंदर जो सबमरीन से बात करना होता है, जो पानी के अंदर बात करना होता है, वो सब बात करने के लिए बहुत लो फ्रीक्वेंसी का मतलब साउंड रेडियो वेव भी लोग भेजते हैं। साउंड वेव नहीं, रेडियो वेव भेजते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी का होता है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होता बहुत ईजिली, जो डेंसर मीडियम में काम जाता है। जैसे पानी तो क्या है, हवा से ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है। तो उसके अंदर जब रेडियो वेव जाएगा तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो वो डिस्टर्ब होने का उसका चांस ज़्यादा होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए उस बहुत वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये VLF जो लिखा है ना, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये L और S बैंड के अंदर आता है ये वाला पार्ट। उसके अलावा जो नेविगेशन करते हैं, जो टावर वगैरह जो लगते हैं, जिसमें अपन जो ये लाइट हाउस वगैरह के आसपास जो टावर वगैरह लगते हैं जो सी में ही बात करने के लिए, तो वो सब के लिए ये होता है अपना लो फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा 2 प्रकार का रेडियो भी होता है, AM रेडियो और FM रेडियो। शॉर्ट वेव जो रेडियो होता है उसके लिए मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी अपन यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है, इसका ये वेवलेंथ बता रहा है कि 100 किलोमीटर इसका वेवलेंथ रहता है। मतलब बहुत दूर दूर तक इजीली बात कर सकते हैं ओशन में। और इसका ये सब का वेवलेंथ बहुत कम रहता है, 100 मीटर रहता है, 10 मीटर रहता है। इसलिए ये सब में क्या है कि रेडियो टावर वगैरह की ज़रूरत रहती है ट्रांसमिशन करने के लिए, वरना आवाज़ पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक टावर बहुत दूर दूर तक मतलब हमारा डेटा भेज सकता है, लेकिन इसमें डेटा बहुत कम जाता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम होती है। अब देखिए 3 किलोहर्ट्ज़ से चालू होता है, फिर 30, फिर 300, फिर 3 मेगाहर्ट्ज़। अब देखो 30 से 300 के बीच में कितना आता है, 270 किलोहर्ट्ज़। तो ये 270 किलोहर्ट्ज़ लो फ्रीक्वेंसी का बैंड विड्थ होता है। इसकी मतलब चौड़ाई कितनी होती है। जैसे
अगर 270 किलो जैसे 330 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज के बीच में जो भी मतलब हर्ट्ज आता है, जैसे 90 हो गया, 100, 120, 30, 40, 50, जितना भी किलो हर्ट्ज इस 30 और 300 के बीच आता है, इसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका ये मतलब ये एक तरीके से सेक्शन अलग से काट के रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक बैंड विड्थ, मतलब बैंड की चौड़ाई, इतने एरिया को, है ना। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो हम लोग एफएम रेडियो वगैरह जो गाना ना सुनते हैं ना, रेडियो में रेडियो मिर्ची और जो बहुत सारा रेडियो आ गया आजकल तो एक से, तो वो सब जो आता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। तो उसका क्या होता है, इसमें एक चीज़ देखी होगी कि रेडियो जो होता है वो 88.1 मेगा हर्ट्ज से चालू होता है। जो अपन मोबाइल में भी कहीं रेडियो सेट करोगे तो 88.1 मेगाहर्ट्ज से ही चालू होगा और 108.1 तक खत्म हो जाता है। तो 30 मेगाहर्ट्ज तक ही उसका एक बैंड विड्थ फिक्स कर दिया कि इसी के अंदर आपको गाना चलाना है। 93.4 या 98.3 या 94.3 एफएम, 95 एफएम, 101.4 या जो भी एफएम का वो होता है, वो मेगाहर्ट्ज होता है ना। तो ये अल्ट्रा मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के बीच में काम करता है। और टीवी वगैरह सब इसी में काम करता है। बाकी उसके बाद फिर ये एकदम सुपर हाई फ्रिक्वेंसी और एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी वगैरह में सैटेलाइट और रडार वगैरह काम करते हैं। तो वो तो उतना अपन नहीं बनाया है। हम लोग का मेन ये है कि ये के बैंड यूज़ कर सकता है और के यू बैंड यूज़ कर सकता है ना। और ये पीछे भी किसी भी बैंड में वापस भी कर सकता है। मान लो अगर समंदर में अपन को बात करना है तो एल बैंड यूज़ कर लेगा वो। अगर हम लोग को बाहर माउंटेनियर टेरेन में बात करना है, माउंटेन वगैरह एरिया में, तो के और के यू यूज़ कर लेगा। तो ये क्या अलग अलग तरीका है बात करने का। अब देखो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम, हाई फ्रिक्वेंसी, तो इसके हिसाब से ये बैंड है के यू, के वी, डब्ल्यू, एम तक, मतलब ये बहुत आगे तक इसका वो जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है करने का, देखो सबसे बढ़िया क्या है कि वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा से हो सकता है। कि तुम अगर कोई डेटा भेजना चाहो, कि कोई अगर मान लो कोई आसपास कोई मतलब जैसे वहाँ नेट वगैरह तो चलता नहीं, मोबाइल टावर होता नहीं है ना। जो जितने खतरनाक एरिया में जो फौजी लोग काम करते हैं तो वहाँ नेट वगैरह तो चलता नहीं है। तो वहाँ पे जो वॉइस और डेटा, जो भी डेटा तुमको भेजना है कि सर इधर 500 सैनिक हैं या 4 इनका बंकर है, इधर इतना इन्फेंट्री को लोग तैनात करके रखे हैं, फ्रंट इन्फेंट्री इन्फेंट्री इनका, या जो भी डेटा और आवाज़ वो सब ईजिली भेजा जाएगा। और बहुत मतलब एकदम क्लियर आएगा, ऐसा नहीं कि कटा वटा आएगा और क्लियर नहीं आएगा। ऊपर से ये पर्टिकुलर सोल्जर बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत किसी को पीठ में भर के लेके जाना पड़ेगा। हर सोल्जर या 4 सोल्जर 5 सोल्जर के बीच में एक एक अगर ये दे दिए थे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, तो इसका ये फ़ायदा है। उसके अलावा क्या है कि इसको तुम काम करते करते भी बात कर सकते हो। जैसे मान लो लड़ाई चल रहा है, कोई फायरिंग हो रहा है, तुम कवर लेके रखे हो पत्थर के पीछे, कोई हमारे से फौजी वगैरह कोई कवर लेके रखे, तो वो तुरंत फ़ोन करके उसी के मतलब एक तरीके मोबाइल ही है, फ़ोन करके बता देंगे कि हमको तुरंत एम्यूनेशन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इधर आओ, है ना, और यहाँ पहुँच जाओ। तो इसी इसी के अंदर क्या है कि जीपीएस भी है। तो जो बेस कमांड रहेगा उनके पास जीपीएस रहेगा, वो लोग तुरंत ट्रैक कर लेंगे कि कौन से टेरेन में इनका लड़ाई हो रहा है, कौन से प्रॉब्लम क्या है, वहाँ जाएंगे, एम्यूनेशन देंगे, जो भी इनको मतलब क्या बोलते हैं मदद चाहिए रहेगा, वो मिल जाएगा बहुत ईजिली। ऊपर से सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो इसको कोई अगर हैक भी कर लेगा, इसका सॉफ्टवेयर का कोड चुरा लेगा या उस सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करेगा, अपने मन से काम करने लगेगा, तो उसके लिए क्या है कि सॉफ्टवेयर ही सीधा अपडेट करके बदल दो। अब मान लो कि अगर आईफोन है, अब आईफोन में कोई उसका अपडेट होता है, जो आईफोन का अपडेट जो iOS होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मान लो कोई उसी को हैक कर लिया, तो आईफोन वाला चाहे तो एंड्रॉइड भर देगा उसके अंदर, तो वो iOS हैक करके बैठे रहो, एंड्रॉइड आ गया दूसरा सॉफ्टवेयर, अब उसको क्या कर लोगे तुम। तो ये बढ़िया है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जीपीएस तो मैं बता ही दिया, ऊपर से सिचुएशन अवेयरनेस का एसएमएस पहले से देगा कि मान लो कि जीपीएस से पहले से ट्रैक करके आपको मैसेज करेगा कि आगे खाई है, या आगे झरना है, या आगे मतलब बर्फबारी ज़्यादा है, क्या है, मतलब वो तुमको पहले से प्री इंफॉर्मेशन देके तुमको अवेयर कर देगा कि आगे क्या प्रॉब्लम है, या तुम्हारे पीछे से कोई आ रहा है, कोई मूवमेंट है, ये सब। उसके अलावा ये बहुत कम पावर लेता है ना, मतलब बहुत कम पावर। इसके लिए बैटरी, बड़ा बड़ा बैटरी लेके घूमना नहीं पड़ता। मोबाइल में कितना, एक छोटा सा तो बैटरी होता है, वो कितना पावर दे देता है मोबाइल को, वैसे ये पावर भी बहुत कम लेता है, छोटा भी है, लाइट वेट भी होता है। और ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी 225 टू 400 मेगाहर्ट्ज और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है, तो इसलिए डेटा वेटा बहुत सीमलेसली जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और पूरा जो बैटल फील्ड है ना, अगर पूरा लड़ाई हो रहा है ना, अगर कोई एरिया में मान लो जैसे पाकिस्तान हमला कर दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही पिटा के चले जाएंगे लोग। लेकिन जैसे चाइना में ना हमला किया और अपने को 10-12 किलोमीटर का एरिया में हम लोग को एक साथ पूरा कमांड करना है, तो ये पूरा बैटल फील्ड को एक ही उसमें कनेक्ट करके सभी का, मान लो जैसे अगर एक एरिया है, जैसे 10 किलोमीटर का एक एरिया है, वहाँ कब्जा करना है,
तो पूरा जितनी भी हमारी सेना जाएगी लड़ने, उनको एक साथ ये कमांड करेगा, मतलब नेट बेस कमांड जो इनका रहेगा, बेस लोकेशन या जो भी इनका मतलब हेडक्वार्टर वगैरह जो भी रहेगा, वहाँ से ये लोग एक साथ इनको कॉल मिलेगा और सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके मूव कर सकते हैं। तो इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है। पहले के ज़माने में हम लोग वो डब्बा यूज़ करते थे रेडियो, उसमें तो वही एक बार में एक जन बात करता था, उसके बाद भी ढंग से बात नहीं आता था। और इसका एक और बढ़िया फ़ायदा है कि समंदर में ये है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सुखोई से भी बात कर लेगा, ये सुखोई से बात कर लेगा। उसके अलावा ये 3 जो शिप है ये आपस में ही बात कर सकते हैं, और ये लोग सीधा बेस लोकेशन में जो इनका जो लैंड में या फिर कोई और अगर सबमरीन भी है अंडरग्राउंड, तो उनसे भी बात करके एकदम क्लियर सब काम कर सकते हैं। ये इतना बढ़िया चीज़ इन लोग डेवलप कर दिया, 3 साल के अंदर आ जाएगा आराम से। अभी 2021 चल रहा है ना, 2024 तक आराम से पूरा आर्मी में पूरा फैल जाएगा। अभी तो नेवी और एयरफोर्स इसको यूज़ कर रही है। अब इसके बाद क्या है, पूरा एकदम कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कम्युनिकेशन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इस ये guys, आप लोग बता सकते हो बढ़िया है कि फालतू है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।